जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नागर परियोजना जो है सतलज नदी पर निर्मित है, और सतलज नदी पर निर्मित है, या हिमाचल प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है देवास में है। मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है भोपाल, और वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण जो किया जाता है सेबी के द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की थी? तो सेबी की स्थापना जो की गई थी 1992 में की गई थी। नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो नोबेल का तेल जो कहते हैं टीएनजी विस्फोटक कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण जो करवाया था राष्ट्रकूटों ने करवाया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो थी कमलजीत संधू थी, ये धाविका थी। और ओलंपिक खेलों में अगर बात करें पदक जीतने वाली पहली महिला की, तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले ओलंपिक में बात करें तो ये थे आपके अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में बेसिक ओलंपिक में ऐसा कारनामा किया। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक है वो मेलानिन है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो थे राजा राममोहन राय थे। गारो, खासी, जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो मेघालय राज्य में निवास करती हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग जो है योजना आयोग की जहां पर आया, इसका जो गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र दास मोदी जी हैं। सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। भारत किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला जो थी सुचेता कृपलानी थी। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग गठन किया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग गठन किया जाता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां का मिलन स्थल है। तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी पहाड़ी है। किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ये उत्तर प्रदेश की बनी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात या गरसूपा जलप्रपात है। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 27 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो बांगर मिट्टी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो की थी मैडम मेरी क्यूरी ने की थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज जो की थी माइकल फेराडे ने की थी। और एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज जो की थी बेंटिंग व वेस्ट ने की। ढींग एक्सप्रेस से किसे जाना जाता है? तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास
अकबर के समकालीन थे। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है अमरावती। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। इसका जो गठन हुआ वह 2 जून 2014 को हुआ और तेलंगाना देश की जो राजधानी हो जाती है हैदराबाद है, और हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान समय में अगर बात करें तो वर्तमान समय भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। उच्च न्यायालयों की बात करें तो उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। नया उच्च न्यायालय जो बना है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बना है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो है प्रोटीन, एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी और ये इसके समय जो कार्यकाल था वो लॉर्ड में होगा था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो होती है 1881 से होती है और यह जो है लॉर्ड रिपर के कार्यकाल से हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर जो कहा जाता है सिकंदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। एस शब्द किस खेल से संबंधित है? एस शब्द जो है लाल टेनिस से संबंधित है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो का नारा जो थे यूसुफ मेहर अली ने दिया था। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तेल का एक बैरल जो है 159 लीटर के बराबर होता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश देश के साथ लगती है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। और सबसे कम जो लगती है वो अफगानिस्तान देश के साथ लगती है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में समी थे और इस समय या लॉर्ड डलहौजी के समय में चली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 में पारित किया गया। भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत जो है गार्डविन आस्टीन है, K2 है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है चार्ल्स बेबर्स को कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम जो है कोरोमंडल तटीय मैदान है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का जो है विटामिन के से बनता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की वजह से। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज चुकी थी आर्किमिडीज ने की थी। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषता प्राप्त की थी? तो तबला बजाने में विशेषता प्राप्त थी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी तूफान की संभावना है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। यह एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जिसकी शुरुआत 1901 से हुई। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु जो है ब्रोमीन है। भारत की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो भारत की चतुर्थ अवस्था जो है प्लाज्मा है। पहली अवस्था ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों है और चतुर्थ जो है प्लाज्मा है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जो की जेम्स चैडविक ने की। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो जॉन डाल्टन ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक जो थे वाटरमैन थे। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जो है जय संहिता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इनका जन्म जो था 570 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक जो होता है रायगढ़ महाराष्ट्र में होता है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो की थी प्रिस्टले ने की थी। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसका संगम पर्वतप्रयाग स्थित? तो मंदाकिनी है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है और उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ है। मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है कोयम्बटूर को कहा जाता है तमिलनाडु में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है कानपुर कहा जाता है, और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर है, या भारत के 5 राज्यों से गुजरती ये राज्य हैं। ये राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का क्या नाम था? तो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का जो नाम है या जो गैस रिसाव हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी कुमारगुप्त ने की थी। शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो शतरंज का जन्मदाता भारत देश को कहा जाता है, और हमारे देश के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथ आनंद थे। विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो पहले नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राज्य विधानसभा का गठन संवैधानिक किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 170 के तहत। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो स्थित है सासाराम बिहार में स्थित है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के लिए टीके का आविष्कार जो था एडवर्ड जेनर ने किया था। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित? नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संगीत का आदिग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदिग्रंथ जो कहा जाता है सामवेद को कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन के लिए। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का पंतन नगर या बंदरगाह वाला कौन सा जगह था? तो ये लोथल था जो कि गुजरात में है। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई 1828 में की गई। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह के लिए। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है वह यकृत में भंडारित होता है। बात यह हो रही विटामिन ए की जिसकी खोज की थी मैकुलन ने की थी। इसका फुल फॉर्म जो होता है, इसका जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, और सबसे अच्छा सूत्र जो है गाजर है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो भी राइट आंसर कमेंट में जो बताएगा, सबसे वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी